तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाइथन के अंदर के लिस्ट को। पाइथन के अंदर लिस्ट एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कि आप सभी काफी ज्यादा यूज करोगे। अगर आप लोग किसी और लैंग्वेज से आ रहे हो जैसे जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा, तो आप लोग इस लिस्ट को एरे के नाम से जानते होगे। पाइथन में एरे को ही एक तरीके से लिस्ट बोलते हैं। अब अगर आप लोग ये जान चुके हो और आप लोग दूसरी लैंग्वेज से आ रहे हो तो आपको लिस्ट को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। पर अगर आप लोग डायरेक्ट पाइथन से ही स्टार्ट कर रहे हो तो भी मैं आप लोग को लिस्ट इस वीडियो में अच्छे से कवर करवा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा कि लिस्ट क्या होती है। मैं आप लोग को बताऊंगा लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कौन से वो मेथड है जो कि आप लोग ज्यादा यूज करोगे लिस्ट के लिए। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे। सो लेट्स रोल द इंट्रो। मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने कोर्स वाले फोल्डर के अंदर और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक वर्क9 लिस्ट के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। अब इस फोल्डर को मैं शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर रहा हूँ और ये मेरा वीएस कोड में खुल जाएगा फोल्डर। यहाँ पर सारी चीजें सेट हो गई और मैं साइज को थोड़ा बढ़ा ले रहा हूँ ताकि आप लोग को चीजें अच्छे से विजिबल हो। और यहाँ पर मैंने अपने राइट साइड में इस प्रीव्यू को रखा हुआ है, ठीक है। और इधर हमारी मेन डॉट पी वाई है जहां पर हम प्रैक्टिकल देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज अ लिस्ट, ठीक है। A list is a data structure in Python that is mutable or changeable, offered series of elements. Each element can be of any data type, including a string, integer, float, and other lists. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पाइथन के अंदर लिस्ट जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है। अभी के लिए आप लोग इसको डेटा टाइप समझो, ठीक है। ये एक तरीके का डेटा टाइप है। हमने डेटा टाइप्स को डिस्कस किया था। पाइथन के अंदर का एक डेटा टाइप है। या फिर आप लोग ये भी कह सकते हो कि एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग डेटा को रख सकते हैं पाइथन के अंदर, जो कि म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन्स हम उसको चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स ये चेंजेबल है, ठीक है। स्ट्रिंग आर नॉन चेंजेबल, दे आर इम्यूटेबल, बट लिस्ट आर म्यूटेबल, ठीक है। लिस्ट को आप लोग चेंज कर सकते हो। ये क्या करता है, आपको एक एलिमेंट की सीरीज ऑफर करता है। आप एक सीरीज बना सकते हो एलिमेंट्स की, ठीक है। आप सभी ने लिस्ट तो बनाई हुई है। जब आपको बाजार से कुछ सामान लाना होता है तो आप लोग लिस्ट बनाते हो किसी ना किसी तरीके से, जिसमें कि आप लोग हर एक तरह के एलिमेंट्स रखते हो, ठीक है। हर एक तरीके की क्या बोलते हैं आइटम्स रखते हो, ठीक है। जैसे कि आप उसमें सब्जी रखोगे, आप अपने राशन का सामान रखोगे एक्सेट्रा, बाथरूम का सामान रखोगे, सारी चीजें आप रखोगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी भी डेटा टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी डेटा टाइप का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। जैसे कि आपने सबसे पहले स्ट्रिंग डाल दिया, उसके बाद आपने इंटीजर डाल दिया, उसके बाद आपने फ्लोट डाल दिया। ये कोई मैटर नहीं करता। आप कैसे भी किसी भी ऑर्डर में जो एलिमेंट्स है उनको अरेंज कर सकते हो और किसी भी तरीके से आप लोग एलिमेंट्स इसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। और लिस्ट के अंदर आप अदर लिस्ट्स भी दे सकते हो, ठीक है। यानी कि आपने एक लिस्ट बनाई तो आप उसके अंदर अदर लिस्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ऑर्डर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला जो है वो है ऑर्डर्ड। जो हमारी लिस्ट है वो ऑर्डर्ड होती है। लिस्ट मेंटेन द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स वर एडेड। यानी कि जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट को ऐड करोगे, लिस्ट एलिमेंट्स को उसी ऑर्डर में रखेगी। ये नहीं कि आपने सबसे पहले स्ट्रिंग डाला, फिर आपने 10 डाला, फिर आपने 5 डाला, तो लिस्ट अपने आप ही सबसे छोटे को सबसे आगे कर देगी, स्ट्रिंग को लास्ट में भेज देगी। ऐसा कुछ नहीं करने वाली स्ट्रिंग। आपने जिस ऑर्डर में उसको एलिमेंट्स को रखा था, एलिमेंट्स आपको उसी ऑर्डर में मिलेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, ये होता है म्यूटेबल, मैंने आपको बता दिया। लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन, यानी कि लिस्ट को आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो क्रिएशन के बाद। इंडेक्स होती है, हर एक एलिमेंट का अपना अपना इंडेक्स होता है, जो कि जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ये चीज हमने स्ट्रिंग में भी देखी थी कि जो स्ट्रिंग होता है उसमें भी हर एक जो कैरेक्टर होता है उसका अपना इंडेक्स होता है जो कि जीरो से स्टार्ट होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी स्ट्रिंग पार्ट 1, तो आपको यहाँ पर लिंक देखने को मिल रहा होगा, वो आप लोग वीडियो जा करके जरूर देख लेना, ठीक है। और प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो और सोर्स कोड भी एक्सेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबका, ठीक है। ईच एलिमेंट इज असाइंड एन इंडेक्स, ये मैंने आपको बता दिया। डायनेमिक यानी कि लिस्ट कैन ग्रो और श्रिंक डायनेमिकली, ठीक है। लिस्ट ग्रो करेगी या श्रिंक करेगी तो डायनेमिकली ही करेगी, ठीक है। और लिस्ट को डिफाइन करने के लिए आप लोगों को पहले उसका डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता, ठीक है, क्योंकि पाइथन एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। क्रिएटिंग अ लिस्ट, लिस्ट को आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हो। लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है हमने डेटा टाइप वाली वीडियो में ही देखा था। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको एक वेरिएबल का नाम देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एल दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आप लोग अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के वैल्यू असाइन करना स्टार्ट कर देते हो, वैल्यू डालना स्टार्ट कर देते हो, तो वो एक लिस्ट बन जाती है, ठीक है। 1 5 4, ठीक है। मैंने आगे पीछे ऐड कर दिया क्योंकि मेरी जो लिस्ट है वो ऑर्डर्ड नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं प्रिंट करूंगा एल को, प्रिंट करूंगा मैं एल को, तो मुझे
तो मुझे दिखेगा कि मेरी जो लिस्ट है वो ऑर्डर मेंटेन कर रही है जिस ऑर्डर में मैंने उसको ऐड किया था। आप लोग देखो, मैंने सबसे पहले आदि डाला है, उसके बाद 1 डाला, उसके बाद 5 डाला, उसके बाद 4 डाला है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, सबसे पहले मुझे आदि देखने को मिला, उसके बाद मुझे काफी ज्यादा बड़ा हो गया। ऑल सेट गाइस, अब आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। सबसे पहले आदि ऐड हुआ, उसके बाद 1 ऐड हुआ, उसके बाद 5 ऐड हुआ और उसके बाद 4। ठीक है, आई मीन प्रिंट हुआ। ठीक है, यानी कि इसने उस ऑर्डर को मेंटेन रखा जिसमें मैंने एलिमेंट्स को ऐड किया था। ठीक है, अब देखो भाई, अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलता है इसका कि भाई ये म्यूटेबल है, यानी कि आप इसको चेंज कर सकते हो। ये चीज़ हम लोग आगे भी देखेंगे इंडेक्सिंग में। ठीक है, इंडेक्सिंग में देखेंगे कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यू कैन क्रिएट अ लिस्ट, इसको मैं बंद करता हूँ। यू कैन क्रिएट अ लिस्ट बाय प्लेसिंग वैल्यूज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, ये तो हमने देख लिया स्ट्रिंग को कैसे, लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग लिस्ट के अंदर। हमने स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग देखी थी, वहां पे मैंने आप लोग को इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के बेसिक्स बता दिए थे। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इसमें कैसे डिफरेंट होती है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कमेंट डालूंगा, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इन लिस्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वर्ड रैप को ऑन कर दूंगा अपने। ठीक है, और गाइज अगर आप लोग को यहाँ पर दिक्कत होती है फोन में देखने में, तो आप लोग गाइज लैपटॉप में देखा करो, आप लोग के लिए ज़्यादा सही रहेगा। काफ़ी व्यूअर्स हैं जो कि फ़ोन में वीडियोस को देखते हैं, तो फ़ोन में आप लोग को फॉन्ट जो है वो आपको छोटा दिखेगा और आपको अलग अलग दिक्कतें आएंगी। आप लोग लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में देखा करो, वीडियोस ज़्यादा सही रहेगा। अब देखते हैं सबसे पहले इंडेक्सिंग को। ठीक है, आप लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो उसके इंडेक्स से। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि ये वाला 0 होगा, ये वाला 1 होगा, ये वाला 2 होगा और ये वाला 3 होगा। ठीक है, इंडेक्स पाइथन के अंदर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। तो अगर मुझे लिस्ट के अंदर से आदि को निकालना है तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं प्रिंट और एल का 0। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में आप लोग इंडेक्स देते हो। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में आप लोग इंडेक्स देते हो। ठीक है, यहाँ पर एक और कमेंट डाल देते हो क्योंकि हम यहाँ पे इंडेक्सिंग देख रहे हैं, तो इंडेक्सिंग, और यहाँ पर हमने इंडेक्सिंग को देखा। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो सबसे पहले प्रिंट एल मेरी लिस्ट को प्रिंट करेगा और उसके बाद L0 ये क्या करेगा, इसमें से 0 वाली वैल्यू उठाएगा और उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर इसी की जगह मैं यहाँ पर 1 डाल देता तो मुझे आउटपुट में 1 देखने को मिलता। ठीक है, 1 देखने को मिलता क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पर मेरा 1 है। ठीक है, ये देखो 1 आ गया। इसी तरीके से आप 2 डालोगे तो 5 और 3 डालोगे तो 4। और अगर आप लिस्ट को आउट ऑफ रेंज, लिस्ट के आउट ऑफ रेंज चले जाओगे तो यहाँ पर आपको एरर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लिस्ट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। पर आप लोग यहाँ पर देखो, हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई। ये मैंने आप लोग को पहली वीडियो में बताया था कि पाइथन एक तरीके का इंटरप्रेटर होता है जो कि लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो इसने लिस्ट को प्रिंट कर दिया, यहाँ तक इसको कोई एरर नहीं मिला, और जब इसको एरर मिला तब ये स्टॉप हो गया। ठीक है, तो इससे हमें डिबगिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको 2 कर देता हूँ। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं आगे स्लाइसिंग को। ठीक है, इंडेक्सिंग आप लोग समझ गए। मुझे एक चीज़ और बतानी है आप लोगों को कि अगर प्रिंट करके आप लोग माइनस में वैल्यूज को दोगे इंडेक्स के अंदर, जैसे मैं यहाँ पर L-1 दे रहा हूँ, तो ये मुझे पीछे से वैल्यू देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, -1 पे 4 आ जाएगा। अगर मुझे नहीं पता कि मेरे लिस्ट में सबसे लास्ट में क्या है या फिर मेरी लिस्ट की लेंथ कितनी है, तो और मुझे सबसे लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए, तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक और चीज गाइस, अगर आप लोग को लिस्ट की लेंथ जाननी है तो आप लोग लेन नाम के फंक्शन का यूज कर सकते हो। लेन एल अगर आप लोग प्रिंट करोगे तो आप लोग को लिस्ट की लेंथ पता चल जाएगी। यहाँ पर मुझे कितना देखने को मिल रहा है लिस्ट की लेंथ, मैंने इसको प्रिंट नहीं किया, मुझे इसको प्रिंट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डालूंगा इसको प्रिंट, और यहाँ पर जब मैं इसको रन करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देखो 4। ठीक है, क्योंकि लिस्ट की लेंथ कितनी है, 0 1 2 3, पर यहाँ पर जो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही काउंटिंग, यहाँ पर लेंथ चेक की जा रही है। तो 1 एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मुझे आउटपुट देखने को मिल गया। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ द लिस्ट। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग देखते हैं स्लाइसिंग को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्लाइसिंग को। यहाँ पर हमने इंडेक्सिंग को देखा और हमने देखा कि लेंथ को आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हो और आप लोग पीछे से एलिमेंट्स को कैसे प्राप्त कर सकते हो, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग स्लाइसिंग को। स्लाइसिंग भी आप लोग इसमें स्ट्रिंग की तरह ही कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर लिखूंगा मैं स्लाइसिंग इन
लिस्ट्स। स्लाइसिंग करने के लिए स्लाइसिंग यूज कहाँ होती है? सबसे पहले देखो, हमें इंडेक्स मिल गया, ठीक है, हमें इंडेक्स से हम वैल्यू को निकाल पा रहे हैं, हमें आधी चाहिए, हमें 1 चाहिए, हमें 2 चाहिए, हमें 4 चाहिए, हम निकाल पा रहे हैं। पर अगर मान लो मुझे इस लिस्ट का एक सब लिस्ट चाहिए, मुझे आधी से लेकर के 5 तक चाहिए और मुझे इसका यूज करके दूसरी लिस्ट बनानी हो तो गाइस इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्लाइसिंग का, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट का एक सब लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, सबसेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर स्लाइसिंग का यूज करूंगा। मान लो मेरे पास एक दूसरी लिस्ट है, मुझे एक दूसरी लिस्ट बनानी है और उसके अंदर मुझे सिर्फ नंबर्स को डालने हैं, ठीक है, और नंबर्स यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से एंड तक है नंबर्स, ठीक है। तो मुझे अगर कोई दूसरी लिस्ट बनानी है तो मैं यहाँ पर m इज इक्वल्स टू लिस्ट के अंदर से निकाल सकता हूँ, कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 से लेकर के एंड तक, ठीक है, 1 से लेकर के एंड तक। तो यहाँ पर मेरे m में क्या आ जाएगा, मेरे m में मेरी लिस्ट आ जाएगी। मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा l को, प्रिंट करूंगा m को, ठीक है, प्रिंट m को मैंने प्रिंट किया तो आप लोग देखो मुझे मेरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी 145, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको प्रिंट कर देता तो भी यहाँ पर काम हो जाता, पर फिर मुझे कोई नई जो लिस्ट है वो किसी वेरिएबल में नहीं मिलती, ठीक है, कोई वेरिएबल में मुझे लिस्ट नहीं मिलती, मैं लिस्ट को स्टोर नहीं करा पाता। तो अगर मुझे स्टोर कराना है तो मैं किसी वेरिएबल में डाल दूंगा, और अगर स्टोर नहीं कराना है तो मैं डायरेक्ट ऐसे प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आएगा। अब मैं आप लोग को एक बात और बताना भूल गया कि स्ट्रिंग जो है वो म्यूटेबल होती है। इसका एक एग्जांपल मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, म्यूटेबिलिटी दिखा देता हूँ आप लोग को, म्यूटेबिलिटी, ठीक है। अब आप लोग इसमें देखो कि मैं किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकता हूँ। L1 को मैं अगर 8 करना चाहता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। लिस्ट के अंदर अगर आप लोग ये चीज करोगे तो ये चीज किसी भी तरीके की एरर नहीं देगी, पर अगर आप लोग सेम चीज को स्ट्रिंग के अंदर करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आप लोग को एरर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर ये लिस्ट है तो लिस्ट के अंदर मुझे कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर प्रिंट भी कर सकता हूँ अपनी लिस्ट को, मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा अपनी लिस्ट को। तो आप लोग देखना, सबसे पहले लिस्ट प्रिंट होगी हमारी, यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट है इसीलिए आदि 154, और उसके बाद जब मैं L1 को 8 कर दूंगा तो मुझे देखने को मिलेगा आदि 854, ठीक है। आप लोग देखना ओवरऑल लिस्ट चेंज हो जाएगी, ठीक है, आदि 854, ठीक है। यानी कि लिस्ट को आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अब मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि मुझे मेरी लिस्ट को चेंज नहीं करना भी फिलहाल के लिए, मुझे आप लोग को और भी चीजें दिखानी है तो कंफ्यूजन ना हो जाए। और आप लोग इस कोड को एक्सेस कर सकते हो गिटहब पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है गाइस। अब देख लेते हैं लिस्ट के मेथड को, ठीक है, जल्दी जल्दी देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट मेथड्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। 10 इंपॉर्टेंट मेथड जो कि आप लोग यूज करोगे वो है यहाँ पर। सबसे पहला है अपेंड। अपेंड क्या करता है गाइस, चीजों को ऐड करने के लिए लिस्ट में, ठीक है। अपेंड का मतलब चीजों को ऐड करना। ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ लिस्ट। आप लोग इसकी मदद से लिस्ट के एंड में कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है, माई लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। और 1 2 3 में मुझे क्या करना है, 4 को ऐड करना है, ठीक है, मुझे 4 को ऐड करना है। तो इस 4 को ऐड करने के लिए मैं अपेंड का यूज कर सकता हूं। मैं यहाँ पे लिखूंगा माई लिस्ट डॉट अपेंड 4, ठीक है। तो मेरी लिस्ट में 4 अपेंड हो जाएगा और मैं इसको प्रिंट करा लूंगा आसानी से। आप लोग देखो 1 2 3 4, ठीक है। जबकि मैंने वैल्यू कहाँ तक दी थी, मैंने वैल्यू दी थी 3 तक, और मैंने यहाँ पे कहा कि मेरी लिस्ट में 4 को अपेंड कर दूं तो इसने अपेंड कर दिया। इसका यूज आप लोग लूप्स के तहत भी करोगे, ठीक है। लूप्स जब मैं आप लोग को बताऊंगा और हम लोग जब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तो आप लोग इसका रियल यूज केस भी देखोगे कि किस तरीके से एक लूप के तहत हम लोग वैल्यू को अपेंड कराते जाते हैं लिस्ट में, और एक एम्प्टी लिस्ट पूरी भरी हुई लिस्ट बन जाती है, ठीक है। ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से एक मेथड होता है एक्सटेंड होता है। ये क्या करता है, ये एक लिस्ट को ही ऐड कर देता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर मुझे एक से ज्यादा वैल्यूज ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 है और मुझे 4 5 6 को ऐड करना है, तो मैं एक्सटेंड का यूज करूंगा। अगर मैं अपेंड का यूज करूंगा तो मुझे एक एक करके करना पड़ेगा, ठीक है। और अपेंड का यूज मैं लूप के तहत तो कर सकता हूँ, ठीक है। पर अगर मुझे डायरेक्टली किसी वैल्यू को, डायरेक्टली काफी सारी वैल्यू को एक ही बार लिस्ट में ऐड करना है, तो इसके लिए मैं एक्सटेंड का यूज करूंगा। और एक्सटेंड का यूज आप लोग लूप के तहत ज्यादातर नहीं करोगे, कर भी सकते हो पर ज्यादातर नहीं करोगे, ठीक है। माई लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पर एक लिस्ट है और ये लिस्ट मैं दोबारा से नहीं डिफाइन करूंगा क्योंकि लिस्ट इज डिफाइंड। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट एक्सटेंड 5 6 7। 5 6 7 नहीं करूंगा, मैं 4 5 6 7 करूंगा क्योंकि मैंने ऊपर से जो अपेंड वाली स्टेटमेंट है उसको हटा दिया है, ठीक है, कमेंट आउट कर दिया है। और ये क्या हो गया, माई लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, और मैंने माई लिस्ट को कमेंट आउट कर दिया, सॉरी।
और अब चलाता हूँ इसको, और प्रिंट नहीं हुआ, मैंने प्रिंट नहीं किया गाइस, प्रिंट कर देते हैं इसको। प्रिंट कर देंगे हम लोग माई लिस्ट को, माई अंडरस्कोर लिस्ट, माई लिस्ट को मैंने प्रिंट किया। तो गाइज अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो ये आसानी से चल जाएगा, यहाँ पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे अगले मेथड को, जो कि है इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट किसी एक एलिमेंट को स्पेसिफिक पोजीशन पर ऐड करता है। ये अपेंड और एक्सटेंड क्या कर रहे थे, ये अपेंड और एक्सटेंड लास्ट में चीजों को ऐड कर रहे थे, पर मान लो अगर मुझे सबसे पहले करना हो या फिर कहीं बीच में करना हो तो मैं इंसर्ट का यूज करूंगा, ठीक है। ये किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मुझे 4 इंसर्ट करना है, पर मुझे फर्स्ट इंडेक्स पर इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स सबसे पहले इंडेक्स दूंगा कि कहाँ पर इंसर्ट करना है, फिर क्या इंसर्ट करना है वो दूंगा, ठीक है। अब मान लो मुझे यहाँ पर 0 इंसर्ट करना है 0th इंडेक्स पर, ठीक है। अभी मेरी लिस्ट क्या है 1 2 3 4 5 6 7, पर यहाँ पर 0 तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट इंसर्ट, और यहाँ पर इंसर्ट क्या करूंगा मैं 0 इंडेक्स पर इंसर्ट कर दूंगा 0 को, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 0 जो है, ये वाला 0 क्या है हमारा, ये वाला 0 हमारा इंडेक्स है, और ये वाला 0 हमारा वैल्यू है जो हमें ऐड करनी है। या फिर मैं यहाँ पर 20 से 4 हटा दूंगा, ठीक है। और अब अगर हम लोग देखें कि हमारा 4 किस इंडेक्स पर आएगा, तो हमारा 4 आएगा 0 1 2 थर्ड इंडेक्स पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थर्ड इंडेक्स पर कुछ इस तरीके से 4 को प्रिंट करा सकता हूँ, 4 को ऐड करा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो आप लोग देखना मेरा 4 जो है वो ऐड हो जाएगा। ऐड नहीं हुआ यहाँ पर 1 2 3 5 6 7, मैं यहाँ पर प्रिंट ऊपर ही करा रहा हूँ गाइस, मुझे नीचे प्रिंट कराना पड़ेगा। मैं इसको अलर्ट डाउन एरो की से नीचे ले आऊंगा, ठीक है। और अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पर मुझे 1 2 3 4 5 6 7 देखने को मिलेगा। मैंने बीच में क्या किया, मैंने बीच में 4 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब गाइस हम लोग देखते हैं अपना अगला मेथड, जो कि है रिमूव, ठीक है। अब हमने काफी ज्यादा इंसर्ट कर लिया, अपेंड कर लिया, एक्सटेंड कर लिया, अब हमें भाई हटाना भी तो पड़ेगा। कभी हमें कुछ ऐसी भी तो जरूरत पड़ जाएगी जब हमें अपनी लिस्ट में से कुछ हटाना पड़ेगा, ठीक है। जब मम्मी का एकदम से मन बदल जाता है और लिस्ट में से पिज्जा हट जाता है, तो वैसे भी तो सिचुएशन आएगी, तो उसके लिए होगा माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट रिमूव 5, ठीक है। लिस्ट में से 5 रिमूव कर दो, नहीं मैं 7 रिमूव करूंगा, मेरी मर्जी, ठीक है, मेरी मर्जी, मैं 7 रिमूव करूंगा। तो आप लोग देखना यहाँ से 7 रिमूव हो जाएगा, और मुझे प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ पर नीचे लाना पड़ेगा। अलर्ट डाउन एरो की का यूज करूंगा मैं, और अब जब मैं रन करूंगा तो आप लोग देखना 7 यहाँ से हट जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 7 हट गया, ठीक है, 7 हट गया। अब देखो पॉप रिमूव्स एंड रिटर्न एन एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। ये क्या करता है, ये किसी एलिमेंट को रिमूव करता है, और जिस एलिमेंट को इसने रिमूव किया है ये वो रिटर्न करता है। यानी कि अगर आप प्रिंट करोगे पॉप करके तो आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा जो कि इसने निकाला है, ठीक है। पॉप का मतलब क्या होता है, निकाल लेना, ये निकालता है और उसको आपको दे देता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 एक लिस्ट है, तो अगर मैं इसमें से 1 को पॉप कर रहा हूं तो ये 1 को निकालेगा और मुझे 1 दे देगा, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पर इंडेक्स देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 0 एंड 1, तो ये 2 को निकालेगा और मुझे 2 रिटर्न करेगा, और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे कंसोल में 2 देखने को मिलेगा। ये लिस्ट को प्रिंट नहीं करता गाइस, ये उसको प्रिंट करता है जिसको इसने निकाला है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग अपनी लिस्ट को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। ये इंडेक्स लेता है और उस इंडेक्स पर से चीजों को रिमूव कर देता है। अब इसको मतलब नहीं है उस इंडेक्स पर क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अपना क्या, अपना देखेंगे पॉप, ठीक है। पॉप पॉप क्या करता है, पॉप मैंने आपको बताया क्या करता है, इसको प्रिंट करेंगे। अरे यार मैंने शिफ्ट दबा दिया, अलर्ट डाउन एरो की करेंगे और ये नीचे आ जाएगा। और हम लोग पॉप क्या करेंगे, पॉप हम लोग करेंगे किस इंडेक्स पर से पॉप करें देखते चलो। यहाँ पर 6 कौन से इंडेक्स पर आएगा, हमारा 5th इंडेक्स पर आएगा ना 6, तो यहाँ पर 5 डाल देते हैं और 5वें इंडेक्स पर से हट जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे देखने को क्या मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा 6, क्योंकि इसने क्या हटाया, इसने हटाया 6 मेरी लिस्ट में से, ठीक है। और फिर मेरी लिस्ट को भी ये प्रिंट कर देगा जो कि 5 तक होगी, ठीक है। सबसे पहले इसने 6 प्रिंट किया कि भाई मैंने 6 हटाया, और उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्रिंट कर रहा है। देख रहे हो अपनी गलती मान रहा है, मैंने 6 को हटाया है, इसने गलती मानी अपनी, ठीक है। अब देखो क्लियर, क्लियर क्या करता है, सभी एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है, ठीक है। क्लियर आपने नाम तो सुना ही होगा क्लियर का, सिंपल सा है, सबको रिमूव कर देगा, सबको हटा देगा, बोलेगा भाई कोई नहीं बचेगा यहाँ पे, ठीक है, सबको हटा देगा। अब देखो यहाँ पर आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है, एक लिस्ट लेनी है और उस लिस्ट में से माई लिस्ट डॉट क्लियर चला देना है, ठीक है।
कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस क्लियर कर देना, क्लियर हो जाएगा। और अगर अब मैं रन करूंगा तो आप लोग देखना मुझे एक एम्प्टी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट देखने को मिल गई मुझे, और इसको कमेंट आउट कर दूंगा, नहीं तो ये फालतू में मुझे 6 देता रहेगा। और इसको भी कमेंट आउट कर दूंगा क्योंकि मुझे मेरी लिस्ट को अभी क्लियर नहीं करना। अब देखते हैं सॉर्ट को। तो गाइस सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट लिस्ट को सॉर्ट कर देता है। ठीक है, सॉर्ट कर देता है लिस्ट को। अब मान लो यहाँ पर तो मेरी काफी सही लिस्ट बनी हुई है, मैं सबको कमेंट आउट करता हूँ। मेरी 1 2 3 लिस्ट बनी हुई है, इसको भी कमेंट आउट करता हूँ। मैं नई लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, मैं नई लिस्ट बनाऊंगा एक, और उस लिस्ट को मैं अनसॉर्टेड बनाऊंगा। ठीक है, ये लिस्ट हमारी सॉर्ट थी, हमारी असेंडिंग ऑर्डर में थी, एक ऑर्डर में थी, पर अब जो मैं बनाऊंगा लिस्ट वो होगी हमारी अनसॉर्टेड। ठीक है, सॉर्ट मेथड को हम लोग देखने वाले। तो ये जो हमारी अभी लिस्ट बनेगी ये होगी अनसॉर्टेड। ठीक है, आप लोग देखो, मैं एक माई लिस्ट बनाता हूँ और 1 3 2 5 4। ठीक है, अब अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ तो ये कैसे होना चाहिए, तो ये होना चाहिए था 1 2 3 4 एंड फिर 5। तो अगर मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है विदाउट मैनुअल वर्क, किसी फंक्शन का यूज करके, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ सॉर्ट मेथड का यूज करके। आप लोग देखो, मुझे प्रिंट भी तो करना पड़ेगा गाइस, आप लोग क्या देखोगे। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ माई लिस्ट को, और इसके बाद आप लोग देखना मुझे मेरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी सॉर्टेड 1 2 3 4 5। ठीक है, जबकि मैंने कैसे ऐड किया था 1 3 2 5 4। अब आप लोग ये मत कहने लगना कि आपने तो कहा था लिस्ट ऑर्डर को मेंटेन करता है। तो भाई लिस्ट तभी तक ऑर्डर को मेंटेन करता है जब तक आप लोग जबरदस्ती उससे ऑर्डर को चेंज ना करवाओ। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग ऑर्डर को चेंज करवा सकते हो, बाकी ऐसे लिस्ट ऑर्डर रहती है वो अपने आप से चेंज नहीं करती वैल्यूज को। ठीक है, अब आप लोग पाइथन से कहोगे पाइथन भाई हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए था, तो पाइथन बोलेगा हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सॉर्ट मेथड तो यही काम करता है। ठीक है, पर अगर आप लोगों को चाहिए कि ये जो लिस्ट है ये सॉर्ट होने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, तो आप लोग क्या कर सकते हो, रिवर्स का यूज कर सकते हो। ये बेसिकली रिवर्स करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, किसी भी लिस्ट को, कोई भी आपके पास लिस्ट है उसको ये क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। अभी मैं आप लोग को चला के दिखाता हूँ, ये देखो 1 2 3 4 5 था, 5 4 3 2 1। ठीक है, इसने क्या किया, रिवर्स कर दिया। अगर मुझे कोई लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मैं उसको पहले सॉर्ट कर दूंगा और फिर रिवर्स कर दूंगा। ठीक है, अब देखो भाई 9th क्या है, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स देखो भाई, इंडेक्स क्या करता है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसको भी फटाफट देखते हैं, कॉपी करेंगे और यहाँ पर आएंगे, अपना पेस्ट करेंगे। इंडेक्स में हम लोग क्या देखेंगे, इंडेक्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग किसी लिस्ट के एलिमेंट का इंडेक्स प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो मुझे पता है कि मेरी लिस्ट में 2 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मुझे पता है 2 एग्जिस्ट करता है, पर अनऑर्डर्ड होने के कारण या फिर कुछ ज्यादा घालमेल होने के कारण मुझे ये पता नहीं चल रहा कि भाई किस इंडेक्स पर है। तो मैं उसका इंडेक्स पता करने के लिए प्रिंट बाय लिस्ट इंडेक्स कर सकता हूँ, और यहाँ पर 2 को मैं चेक कर सकता हूँ कि 2 किस इंडेक्स पर है। अब ये सिर्फ फर्स्ट ऑक्यूरेंस की बात करेगा, यानी कि जहां पर इसको सबसे पहले 2 मिलेगा ये उसी को बताएगा। अगर मान लो मेरी लिस्ट में 2 2 होते तो वो सबसे पहले वाले 2 का बताएगा। ठीक है, दूसरे 2 का नहीं बताएगा, ये बात आपको याद रखनी है। ये फर्स्ट ऑक्यूरेंस का सिर्फ बताएगा। ठीक है, तो ये बता रहा है थर्ड इंडेक्स पर है। अब थर्ड इंडेक्स पर कैसे, देखो 5 4 3 2। ठीक है, तो ये क्या है, 0 1 2 3। ठीक है, तो थर्ड इंडेक्स पर है मेरा 2। ठीक है, मैंने इंडेक्स प्राप्त कर लिया। अब देखो भाई काउंट, काउंट क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एन एलिमेंट। ये क्या करता है, ये आपको बताता है कि कोई एलिमेंट आपकी लिस्ट में कितनी बार आकर कर रहा है। ठीक है, ये बताएगा आपको। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, अपने काउंट भी गाइज आप लोग यूज करोगे तो प्रिंट बाय लिस्ट डॉट काउंट 3 को काउंट कर रहा है कि भाई 3 कितनी बार आ रहा है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 4 बार दे देता हूँ 3 को। ठीक है, 3 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 3 दे दिया। तो हमने कितनी बार 3 को दिया है, हमने दिया है 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 4। ठीक है, ये भाई सही से काउंट करेगा, ये 0 से काउंट नहीं करेगा। ठीक है, इसने 4 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारे सारे मेथड्स खत्म हो गए और हमारी वीडियो भी खत्म हो गई। तो गाइस अब आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी तक आप लोग अगर प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं कर पाए हो, आई डोंट नो आप किस दुनिया में जी रहे हो जहां पर भंडारा आपको फ्री में मिल रहा है और आप लोग पूड़ियाँ खाने में शर्मा रहे हो। गाइस यहाँ पर मैंने एक पूरी अच्छी प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, और ये वाली जो वीडियो है ये 9th वीडियो है इस प्लेलिस्ट की। हमने सारी चीज़ों को इसमें कवर किया, और जो गाइस अगली वीडियो होगी
वो एक एक्सरसाइज वीडियो होगी जहां पर आप लोग को मैं एक ओपन चैलेंज दूंगा और आप लोग उस चैलेंज को सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो आप लोग कमेंट्स करना, कमेंट्स करोगे तो शाउट आउट भी मिलेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को शाउट आउट भी दूंगा अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन को कमेंट किया तो। और गाइस काफी इजी क्वेश्चन होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर इस कोड को गिटहब पर भी पुश कर दूंगा। आप लोग जाओगे मेरे गिटहब अकाउंट पर तो आप लोगों को गिटहब पर ये कोड भी देखने को मिल जाएगा। पाइथन बिगिनर टू एडवांस कोर्स के नाम से रेपोजिटरी है। और यहाँ पर अभी मैं थोड़ी देर में इस लिस्ट वाले फोल्डर को भी ऐड कर दूंगा और लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। गाइस अगेन आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।